नमस्ते साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग। तो उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ेंगे। और इसमें मैंने जो कंटेंट रखा है आपके सामने, इसमें मैंने सभी प्रकार के स्त्रीलिंग पुल्लिंग रख दिए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वो मैंने पूरा कंटेंट इसमें रख दिया है। इसके बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि लिंग की परिभाषा क्या होती है। तो उसको समझेंगे तो लिंग का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है चिन्ह या फिर निशान। अब देखिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि लिंग का अर्थ क्या है, का अर्थ भी पूछा जा सकता है। और ऑप्शन में आपको चिन्ह दे सकते हैं, निशान दे सकते हैं और भी तीसरे ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका क्या होता है अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, तो चिन्ह होता है। ये आपको याद रखना। आप देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। शब्दों के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का होने का पता चलता है उसे ही क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। मतलब पुरुष का या फिर स्त्री किसी भी प्रकार से पता चले तो उसे क्या कहेंगे, हम लिंग कहेंगे। अब देखिए हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम देखेंगे आगे। तो देखिए हमारे पास में है, हिंदी में 2 प्रकार के लिंग है, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। अब इस शब्द को समझेंगे। पुल्लिंग ये बना किससे है, ये बना है पुंस प्लस लिंग से। अब देखिए यहाँ पे बिंदी जैसी की वैसी है और ये स किसमें बदल जाता है, ल को देख के ल में बदलेगा तो ये हो जाएगा पुंस लिंग। तो शब्द शुद्धि में आपको याद रखना है कि बिंदी यहाँ भी रहेगी और यहाँ भी बिंदी रहेगी और ये सही इसमें बदल जाता है ल में। इसका अर्थ क्या होता है, पुरुष होता है। ठीक है। अब देखें संस्कृत में लिंग होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और तीसरा लिंग कौन सा होता है, नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखेंगे कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, उसकी परिभाषा हम समझेंगे। तो देखिए पुल्लिंग क्या होता है, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कर रहा है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए जैसे कि उल्लू, देश, दांत, ये क्या कर रहे हैं, पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। और स्त्रीलिंग देखेंगे तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कर रहा है उसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कोयल, कोयल बैठी है, बैठा ही नहीं बोलते, मतलब कि ये क्या स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। उल्लू बैठा है तो उल्लू क्या है, पुल्लिंग जाति का बोध, मतलब पुरुष जाति का बोध करवा रहा है। संतान, देखिए संतान जो शब्द है, संतान में लड़का भी होता है और लड़की भी होती है, लेकिन शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर लड़का है फिर भी संतान बोलेंगे तो क्या है, स्त्रीलिंग है। सेना, सेना भी क्या है, सेना आ रही है, सेना आ रहा नहीं बोलते, ये भी स्त्री जाति का बोध करवाता है। अब आगे हम देखेंगे। देखिए हमारे पास में है कि लिंग का कोई स्पष्ट नियम नहीं होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आकारांत शब्द हो लास्ट में या इकारांत हो उकारांत हो तो वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। इसका कोई स्पष्ट नियम नहीं। हम सीधे वाक्य बना के वाक्य में शब्द का प्रयोग करके पता कर सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। जैसे कि घर, घर अच्छा है, मतलब कि ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। मनुष्य अच्छा है, नाव अच्छी है, पतंग अच्छी है। अब देखिए लास्ट में क्या है, सब में अ है, अकारांत है, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए और ये दोनों क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। इसलिए इसमें कोई नियम नहीं होता है ना। अगर आपको भी पढ़ाई की अकारांत वाले शब्द पुल्लिंग में आते हैं तो अधिकतर से कोई मतलब नहीं, 50% अकारांत वाले स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए जैसे आकारांत वाले, झंडा अच्छा है, घड़ा अच्छा है, दवा अच्छी है, ये अब स्त्रीलिंग हो गए। मात्रा अच्छी है तो ये स्त्रीलिंग हो गए, ये दोनों पुल्लिंग हो गए। इकारांत वाले देखेंगे, जैसे ये हमारा क्या हो गया, अकारांत हो गया, ये आकारांत हो गया, ये इकारांत वाले हो गए। देखेंगे कवि, रवि, ये क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। कवि अच्छा है, रवि अच्छा है, नीति अच्छी है, रात्रि अच्छी है, ये स्त्रीलिंग हो गए दोनों। मधु अच्छा है, आंसू अच्छे है ना। धेनु, वधु अच्छी है, ठीक है, धेनु अच्छी है, तो ये पुल्लिंग भी हो गए, स्त्रीलिंग भी हो गए। मतलब कि कोई इसका स्पष्ट नियम नहीं है। अब आपको एक चीज याद रखना है, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया हमेशा काय में होती है, पुल्लिंग में होती है। जैसे हमने बोला कि कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है उसमें लड़की भी हो सकता है या फिर लड़का भी हो सकता है,
तो पता नहीं है तो क्या बोलेंगे, कोई आ रहा है। तो क्रिया कैसी हुई, उसमें पुल्लिंग हुई। अगर लड़की भी आ रही है तो हमने क्या बोला, कोई आ रहा है, तो हमको पता तो नहीं है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कोई आ रही है, ये नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोई आ रहा है। तो जब क्रिया के लिंग का पता ना हो तब क्या होंगी, जो क्रिया रहेंगी काय में होंगी, पुल्लिंग में होंगी। अब आगे देखेंगे, किसी भी पद का जो नाम होता है वो हमेशा किसमें होता है, पुल्लिंग में होना चाहिए। जैसे मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब किसमें होंगे, ये पुल्लिंग में होंगे। अगर वाक्य में प्रयोग करते हैं, अगर बोला जाता है कि प्रधानमंत्री जी आ रही है, तब वो स्त्रीलिंग कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अकेला पद दिया है तो फिर वो किसमें आ जाएगा, वो हमेशा पुल्लिंग रहेगा। देखिए, अगर आपको ऑप्शन में दिया है प्रधानमंत्री में लिंग है, पूछा है, अब 4 ऑप्शन में आपको दे दिए, पुल्लिंग दे दिया, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग और चौथा हो गया उभयलिंग। तो आपको क्या करना है, पुल्लिंग सही करना है। अगर ऑप्शन में पुल्लिंग नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तब आप इसको क्या करोगे, तो इसको उभयलिंग कर दोगे, क्योंकि ये किस काम में, स्त्रीलिंग में भी आ जाता है और पुल्लिंग में भी आ जाता है। जैसे डॉक्टर आ रही है, डॉक्टर आ रहा है, तो दोनों इसमें यूज हो जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बोले तो ये किसमें आ जाता है, डॉक्टर आ रहा है, ठीक है। तो पद हमेशा किसमें आएगा, तो पुल्लिंग में आएगा। अब देखेंगे आगे, देखिए प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं ना, संस्कृत, मराठी, गुजराती, इनमें 3 लिंग होते हैं। कितने होते हैं इसमें, 3 लिंग होते हैं। इसमें एक नपुंसक लिंग भी होता है, ठीक है भाई। हम देखेंगे तो दही, मही, घी, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दही अच्छा है, दही अच्छी है नहीं बोलना है ना, मही अच्छा है, घी अच्छा है। और छाछ, छाछ क्या में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक है। दूध से बनने वाली अधिकतर चीजें पुल्लिंग होती है, कुछ स्त्रीलिंग भी होती है। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानना है तो वाक्य बना के उसके पीछे हम अच्छा है, अच्छी है, ये लगा के भी पता कर सकते हैं, या फिर रहा है, रही है, ये जोड़ के भी हम पता कर सकते हैं। वाक्य बना के आप आराम से पता कर सकते हो। जैसे वर्णमाला के अक्षर अगर पूछे जाए तो उसमें लगभग सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सिर्फ ई और बड़ी ई और री, ये तीनों क्या होंगे, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, री की मात्रा, ठीक है, और आ, ये सब किसमें आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाते हैं। अब देखेंगे आगे, देखिए हम अधिकतर ये इसको सोचते हैं कि बहुत आसान होंगे, लेकिन ये अभी रीट में आया था एक प्रश्न जिसमें भाई मतलब उसमें पूछा था, बहन का पुल्लिंग पूछा था, बहन का पुल्लिंग पूछा था, और उसमें ऑप्शन में भाई भी था और बहनोई भी था। अब बहुत से लोगों ने क्या किया, भाई कर दे कि भाई बहन कहते हैं, आमतौर पे अधिकतर बोला जाता है तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है बहन भाई, है ना, बहनोई तो आता ही नहीं है। लेकिन इसका जो देखेंगे, जैसे माता का पुल्लिंग होता है पिता, पुत्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पुत्री हो जाएगा, भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा, भाभी होगा, सबसे पहले भाभी। अगर भाभी ऑप्शन में नहीं है तब आपको बहन लगाना है। वैसे बहन का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा। क्या, बहनोई मतलब कि बहन का पति। तो आपको ये याद रखना है कि देखिए, जैसे मामा का मामी होता है, चाचा का चाची होता है, उसी प्रकार हम देखेंगे फूफा का क्या हो जाएगा, फूफी हो जाएगा। तो बहन का बहनोई, अगर बहनोई ऑप्शन में नहीं है और भाई दिया है तब आप भाई सही करो। अगर बहन का बहनोई है तो सबसे पहले आपको बहनोई को ही सही मानना होगा। अब आगे देखेंगे, देखिए नेता का नेत्री हो जाएगा, रचित्य का रचित्री, कर्ता का कर्त्री, आपको त्री लगा देना है लास्ट में, ठीक है। दाता का क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा, वक्ता का वक्त्री, दाता का दात्री हो जाएगा। वही देखेंगे हाथी का क्या हो जाएगा, हथनी हो जाएगा। और ये हथनी शब्द गलत है ना, शुद्ध कौन सा है, ये है। शेर का शेरनी हो जाएगा, हिरण का हिरनी हो जाएगा, ऊंट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, उठनी हो जाएगा, मोर का मोरनी हो जाएगा, और रीछ का रिछनी हो जाएगा। इसमें क्या, सब में नी प्रत्यय जुड़ा है। अब आगे देखेंगे, देखिए
कुछ शब्द ऐसे जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, जिनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, जैसे उल्लू है, मादा उल्लू तो होती है, नर उल्लू होता है, लेकिन हमेशा मादा उल्लू भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उल्लू आ रहा है, उल्लू उड़ा, हमेशा कैसे प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग के रूप में। तो इसका अगर हमसे पूछा जाए कि स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कोई स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है, ठीक है। उल्लू का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, मादा लगाकर ही बनेगा, मादा उल्लू, ठीक है भाई। खरगोश का भी क्या हो जाएगा, मादा खरगोश। पक्षी का क्या होगा, मादा पक्षी। इसलिए हमेशा ये क्या होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे मच्छर है, अब देखिए मादा मच्छर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन हम बोलते क्या, मच्छर ने काटा, मच्छर ने काटी नहीं बोलते, है ना। तो गेंडा हो जाएगा, देश, दही, तोता, मनुष्य, भेड़िया, गीदड़, कौवा, पानी, घी, गुस्सा, दांत, ये सब क्या है, नित्य पुल्लिंग है। इनका अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, उनके साथ में मादा लगाना पड़ेगा, तब वो स्त्रीलिंग बनेगा। ऐसे हमारे पास में शब्द है जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जिसका पुल्लिंग नहीं बनता है, उसके पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, उसके साथ नर को जोड़ना होगा। जैसे संतान है, कोयल है, कोयल का स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बनेगा, वो मादा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये बन जाएगा नर कोयल, ठीक है। वैसे इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं, ये पुल्लिंग नहीं बनता है, तो संतान हो गया, कोयल हो गया, मक्खी, सवारी। अब सवारी में लड़के भी आ रहे हो, आदमी भी आ रहा हो, तब भी क्या बोलते, सवारी आ रही है, सवारी आ रहा नहीं बोलते है ना। तो ये हमेशा क्या है, स्त्रीलिंग है। मैना, लोमड़ी, छाछ, मकड़ी, तितली, छिपकली, मिठास, चिकनाई, जलन, लिखावट, पुलिस, सेना, मूछ। अब देखिए, मूछ तो होती है आदमियों की, लेकिन शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है ना। अब आगे देखेंगे, अब ये महत्वपूर्ण है, जो अधिकतर पूछे जाते हैं। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे नायक है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। किन्नर का क्या हो जाएगा, किन्नरी हो जाएगा। कवि का हो जाएगा, कवित्री। इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है, इसलिए आपको याद रखना है। हलवाई का हो जाएगा, हलवाई। देखिए जैसे इसमें आइन प्रत्यय जुड़ा तो ये बड़ी क्या हो गई, छोटी हो गई यहाँ पे। गुरु का क्या हो जाता है, गुरु आइन भी होता है और गुरु पत्नी भी होता है, दोनों होते हैं इसके। अब आगे देखेंगे, और देखिए ठटेरा का क्या हो जाएगा, ठटेरिन। विद्वान का विदुषी हो जाएगा, बाघ का बाघिन हो जाएगा। भक्षक का क्या हो जाएगा, भक्षिका। सुंदर का सुंदरी हो जाएगा। साधु का हो जाएगा, साध्वी। ऋषि का हो जाएगा, ऋषि पत्नी। वीर का वीरांगा हो जाएगा। महाशय का महाशया हो जाएगा। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग हो जाएगा, बुद्धिमती। प्रिय का क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा। अब देखिए, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वर्तनी में भी पूछा जाता है, शुद्ध शब्द में भी पूछा जाता है कि कौन सा सही है। तो कुछ संस्कृत में पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो इन्हीं प्रत्यय जोड़ा जाता है। कौन सा प्रत्यय जोड़ के, इन्हीं प्रत्यय जोड़ा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि इन्हीं प्रत्यय जोड़ के कौन कौन से बने हैं। देखिए यहाँ पे है, कुमुद से कुमुदनी बन गया, कमल से कमिलनी बन गया, सरोज से सरोजनी बन गया, काम से कामिनी बन गया। अब देखिए अशुद्ध वर्तनी, ये वर्तनियां है, इसमें हम अब पता कैसे करें कि आला शुद्ध है कि अशुद्ध है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, इनी होना चाहिए। कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं, इनी प्रत्यय जोड़ रहे हैं। अगर कमल है तो इसमें इनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा कमलनी हो जाएगा, है ना। याला शब्द कैसे हो जाएगा, याला शुद्ध हो जाएगा और ये शुद्ध हो जाएगा, तो इससे वर्तनी शुद्धि भी आपकी ये हो जाएगी और स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आपको याद हो जाएगा यहाँ से। और ये देखिए हमारे पास में विरह से बन गया, विरहनी बन गया। सन्यासिनी से क्या हो गया, सन्यासिनी बन गया, सन्यासी से। भुजंग से बन गया, भुजंगिनी। सर्प से बन गया, सर्पिनी। और बाकी ये क्या है, अशुद्ध वर्तनी है ये वाली जो नीचे दी गई है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।